कदमों के निशान गांव का नाम था आशापुर, जो अपनी हरियाली और शांत माहौल के लिए मशहूर था। वहां एक छोटा सा परिवार रहता था, राम प्रसाद, उनकी पत्नी सीमा और उनका बेटा राजू। राम प्रसाद एक साधारण किसान थे जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे। राजू 11 साल का था और पढ़ाई में बहुत होशियार। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। बचपन का सपना राजू को हमेशा से एक ही सपना था, शहर जाकर पढ़ाई करना और एक बड़ा आदमी बनना। लेकिन गांव में सुविधाओं की कमी थी, स्कूल छोटा था और शिक्षकों की संख्या भी कम। राम प्रसाद जानते थे कि राजू की पढ़ाई के लिए शहर भेजना आसान नहीं होगा। फिर भी उन्होंने ठान लिया था कि अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। संघर्ष की शुरुआत राम प्रसाद की जमीन ज्यादा बड़ी नहीं थी। खेती से जितना मिलता वो परिवार की जरूरतों के लिए भी मुश्किल से काफी होता। लेकिन राम प्रसाद ने एक फैसला लिया, वो अपनी कुछ जमीन बेचकर राजू को शहर पढ़ने भेजेंगे। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि जमीन उनके पुश्तैनी संसाधनों का एकमात्र आधार थी। सीमा ने भी अपने गहने बेचने का सुझाव दिया। राजू के लिए यह देखकर दिल में गहरा असर हुआ। उसने अपने माता पिता के त्याग को समझा और वादा किया कि वह कभी उन्हें निराश नहीं करेगा। शहर की जिंदगी, जब राजू शहर पहुंचा तो उसे वहां की चकाचौंध भरी जिंदगी ने प्रभावित किया, लेकिन साथ ही उसे वहां की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। स्कूल में उसके साथ के छात्र अमीर परिवारों से थे। राजू को शुरुआत में काफी असहजता हुई, क्योंकि उसके पास नए कपड़े और अच्छे जूते तक नहीं थे। लेकिन उसके आत्मविश्वास और मेहनत ने जल्द ही उसे सबके बीच अलग पहचान दिलाई। राजू ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे काम करने शुरू किए। वह सुबह अखबार बांटता और शाम को किताबें पढ़ता। कई बार वह थक कर सो जाता, लेकिन अपने माता पिता के त्याग को याद कर फिर से मेहनत में जुट जाता। गांव की खबर इधर गांव में राम प्रसाद और सीमा राजू की खबरों का बेसब्री से इंतजार करते। जब भी राजू का खत आता, उनकी आंखों में चमक आ जाती। राम प्रसाद खेतों में और मेहनत करने लगे। सीमा ने घर के कामों के साथ साथ छोटा सा सिलाई काम शुरू कर दिया। दोनों को इस बात का गर्व था कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। पहला कदम सफलता की ओर कई सालों की मेहनत के बाद राजू ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यह सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राम प्रसाद ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। सबने राजू की तारीफ की और राम प्रसाद की मेहनत को सराहा। राजू ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। उसने कॉलेज के दौरान कई प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया और अपनी मेहनत से हर जगह नाम कमाया। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। गांव वापसी नौकरी मिलने के बाद राजू सबसे पहले अपने गांव लौटा। उसने देखा कि उसके माता पिता पहले से ज्यादा बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। राजू ने उन्हें बताया कि अब उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसने अपनी पहली तनख्वाह से उनके लिए एक नया घर बनवाया और अपनी जमीन वापस खरीद ली। एक नई शुरुआत राजू ने केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदलने का सपना देखा। उसने गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया। उसने अपने जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मा लिया। गांव के लोग राजू को अपना आदर्श मानने लगे। राम प्रसाद और सीमा ने गर्व से अपने बेटे को देखा और सोचा कि उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया। संदेश यह कहानी केवल संघर्ष और सफलता की नहीं है, बल्कि यह बताती है कि त्याग, मेहनत और अपने सपनों के प्रति समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजू की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने हालातों से हार मान लेते हैं। कदमों के निशान तभी बनते हैं जब हम अपने सपनों को सच करने की दिशा में बढ़ते रहें।